नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सोमवार को मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में प्रदेश में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू कर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की दिशा में काम किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हमारी पार्टी भूमाफियाओं से जमीन बचाने वाली पार्टी है। हमारी सरकार ने गरीब, वंचित और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। और आगे क्या कुछ कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह ने, देखिए हमारे संवाददाता उरमान खान की इस रिपोर्ट में। स्थापना के 46 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कल पार्टी का स्थापना दिवस था और आज से अलग अलग कार्यक्रम पार्टी के हम लोगों ने निर्धारित किए हैं, लक्षित किए हैं। तो आज सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग जाकर बूथ समिति के साथ बैठक करेंगे और भविष्य के अपने कार्यक्रम अभियानों की चर्चा हम लोग करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अगले चरण में हम लोग सामान्यता सभी विधानसभा के अनुसार जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं उनका सम्मेलन करेंगे। 10 तारीख से 13 तारीख तक सभी गांवों में जाकर पार्टी के कार्यक्रम और अभियानों को लेकर सभी लोगों से मिलकर जन जागरण करेंगे। ये पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम है। 14 तारीख का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसको भी हम लोग मनाएंगे। तो आज कांट विधानसभा के मुरादाबाद जिले की कांट विधानसभा के बूथ नंबर 1 पर दरियापुर गांव है हमारा, वहां हम सब लोग आए हैं और आज बूथ समिति के साथ बैठकर हमने अपने संगठनात्मक विषय और पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की चर्चा की। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की जमीन पार्टी बताया है, जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भूमाफिया कौन है और किसके समय राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार होता था, ये सब लोग जानते हैं। हम लोग भूमाफियाओं से जमीन बचाने वाले हैं, जमीन कब्जाने वाले वही लोग। वक्फ बिल को लेकर चुनौती दे दी है। वक्फ बिल में सरकार सभी संपत्तियों का गरीबों के लिए, कमजोर व्यक्तियों के लिए, विकास के लिए और जो समाज का कमजोर पक्ष है उसके विकास के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। अब मुझे प्रसन्नता है कि भारत की संसद ने उसे पारित किया है और सरकार निश्चित रूप से जिस प्रकार की वक्फी जमीनों में लोगों ने घोटाले किए हैं, उन घोटालेबाजों को के खिलाफ भी कार्रवाई करने का सरकार को अवसर मिलेगा। ये लोग संविधान में इनकी आस्था नहीं है। भारत की संसद ने संविधान में प्रदत्त जो व्यवस्था है, उन्हें अधिकार है कानून बनाने का। उन्होंने विधि सम्मत कानून बनाया है। बाकी न्यायालय, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, न्यायालय उस पर निर्णय करना, लेकिन संसद ने नियम अनुसार जो अधिकार है उस अधिकार के तहत ही ये कानून बनाया है। करोड़ों के बैंक फ्रॉड मामले में जो है सपा के जो वरिष्ठ नेता विनाशंकर तिवारी, उनके घर पर ईडी की रेड की। मैंने जैसे कहा, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के समूल नष्ट के लिए योगी जी और मोदी जी की सरकार संकल्पित है। जिन्होंने अनैतिक संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल हमारा इसको लेकर के है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मणिपुर के जो अध्यक्ष है, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करा और भीड़ ने उनके घर को ही पूरा फूंक दिया। अब ये लोग जिस प्रकार से एक राजनीति का पैटर्न रहा है कि समाज के वर्गों को गुमराह करके उन्हें एक नेगेटिव एजेंडे की तरफ ले जाकर विवाद खड़े करना रहा है, लेकिन हमारे संविधान में सब नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और सरकार 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। जहां तक उस हमले का विषय है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बिल में किसी के लिए भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो उन्हें असहज करती हो
आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए बिल में संशोधन किए गए हैं। और जो माफिया जो इस जमीन का, वक्फ की जमीन का दुरुपयोग करते थे, वो उन माफियाओं के शिकंजा कसेगी सरकार। तो चलेगा इसमें क्या? नहीं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, जो गलत कामों में सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।